चाहे आपका भक्ति मार्ग हो, भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में भी आने पर जब आपको ये रास्ता मिलता है, एक जिज्ञासा आपकी बनती है कि मैं इस भक्ति से ऊपर मुझे ज्ञान लेना है, मुझे इसको जानना है। पर काफी बार हम रेजिस्ट करते हैं अपनी पुरानी चीजों को, समझी हुई चीजों को, या अपने जो भी हमने जिसको भी हमने इष्ट बनाया है उसको हम मानते मानते जब हमें कोई नया ज्ञान देने वाला मिलता है तो उनकी ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, उनको आप गुरु भी बनाते हो, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं रेजिस्ट करते हैं आप, क्योंकि आपने कई सालों तक, मान लो अपने जीवन के 30 से 40 साल तक आपने उनके ऊपर आपने बहुत अटूट विश्वास रखा होगा। लेकिन जब आपको नया ज्ञान मिला उस पर भी आपने विश्वास किया, लेकिन दिक्कत यही है कि आप पूर्णतः इस पे नहीं चल पाते हो। पूर्णतः इसलिए नहीं चल पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपका ज्ञान अधूरा है। आपको हर चीज समय आने पर ही धीरे धीरे आपको जब उपलब्धियां होगी इस ज्ञान से, ज्ञान की जब उपलब्धियां होती है तब व्यक्ति धीरे धीरे अपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ता जाता है। ठीक है, तो जब आपको ज्ञान होगा कि भाई आप ब्रह्म स्वरूप हो, उसी ब्रह्म को कई लोगों ने शिव कहा, तो वही जब आप ब्रह्म स्वरूप बन जाओगे, शिवोहम बन जाओगे, शिव समान बन जाओगे, तब आप जानोगे कि जिसको आप पूज रहे हो आप उससे भी ऊपर हो। ठीक है, तो जब आपके पास पूरा ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है। तब आपको भेद पता चलेगा कि जो आप बिलीफ सिस्टम पे चलते आए हो वो बिलीफ सिस्टम सत्य है, या जो मुझे अभी मार्ग मिल रहा है, जो मुझे अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान मिल रहा है, जो मुझे अनंत शक्तियों का ज्ञान दे रहा है कि तुम में अनंत शक्तियां हैं, बेहद की शक्ति है। जब आप इस महामंत्र से जुड़ जाते हो, इस ज्ञान से जुड़ जाते हो, तब आपके सारे पुराने बिलीव्स खत्म हो जाते हैं। सारे जो कारण बने हुए हैं इस रास्ते पर नहीं चलने के, वो सब खत्म हो जाते हैं। आपका डर समाप्त हो जाता है, आपके विश्वास को और आत्मबल मिलता है जब आपके पास पूर्ण ज्ञान मिलता है। इसलिए हमेशा ज्ञान की दृष्टि अपनी हमेशा तत्पर तैयार रहिए, अपनी ज्ञान की दृष्टि से देखने के लिए हर एक चीज को। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सत्य सरल है पर उसे स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। अहंकार, माया, पुराने संस्कार और भय से सभी मनुष्य को आत्मज्ञान से रोकता है। ये सभी मनुष्य को आत्मज्ञान से रोकता है। क्या? अहंकार, माया, पुराने संस्कार और भय, ये सब चीजें आपसे आत्मज्ञान से रोकेगी। और जब जब आप आत्मज्ञान से रुक जाएंगे, उसी समय आपको बोध नहीं होगा, आप अपने देह बोध में ही रहेंगे, आत्मबोध में नहीं रहेंगे।